पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है। अब ये बात हम आगे प्रमाणित करेंगे, कोशिश करेंगे आपको बताने की, समझाने की इस खेल को कि आखिर वो परिस्थिति क्यों आई जब ये कहना पड़ रहा है कि दूध का जला छाछ पीता है फूक फूक करके। खेल समझिए, और खेल समझिए में हम रोज़ सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। दिन भर की जो खबरें हैं, घटनाएं होने वाली हैं, हम उन पर आपसे चर्चा करते हैं। जो घटनाएं बीत गई हैं उस पर चर्चा करते हैं। बयानों के मायने बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या है और इन बयानों के क्या अर्थ हैं, क्या मायने हैं। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि लालू प्रसाद को लेकर के नीतीश कुमार से मिलवाने तेजस्वी यादव गए थे। ऐसा अक्सर जब से लालू प्रसाद पटना में हैं, खूंटा गाड़ दिए हैं, तब से लगातार आपने देखा होगा कि मिलने जुलने का कार्यक्रम सिलसिलेवार ढंग से चल रहा है। कभी नीतीश कुमार लालू प्रसाद से मिलने जाते हैं। जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद से मिलने जाते हैं उसके मायने कुछ अलग होते हैं, और जब लालू प्रसाद नीतीश कुमार से मिलने आते हैं तो उसके मायने कुछ अलग होते हैं। इसके क्या मायने हैं हम आपको बताते हैं। अस्वस्थ, बीमार, शारीरिक रूप से अक्षम, हम इसलिए ये सब कुछ बता रहे हैं कि एक तो उम्र, दूसरी 1.5 दर्जन से ज़्यादा बीमारियां, किडनी का ऑपरेशन करा करके आए हैं। उसके बाद भी लालू प्रसाद हिम्मत से मजबूत रखे हुए हैं अपने आप को। लेकिन फिर भी क्या लालू प्रसाद इस अवस्था में हैं कि वो नीतीश कुमार के यहाँ जा करके उनसे बात करें, या फिर नीतीश कुमार को वो 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अपने पास बुला लें, जैसा कि अक्सर आपने देखा भी होगा। इन 5-6 बार की मुलाकात में अक्सर ऐसा देखा गया है कि नीतीश कुमार ही लालू प्रसाद से मुलाकात करने जाते हैं, बाहर निकलते हैं, चेहरे के भाव खुशी के होते हैं, लेकिन जब लालू प्रसाद नीतीश कुमार के यहाँ आते हैं तो भाव बदले हुए होते हैं। एक बार फिर से 1 सप्ताह 10 दिन के आसपास तेजस्वी यादव देश से बाहर रहे हैं। जापान से लौटने के बाद उन्होंने फिर से कमान अपने हाथ में ले लिया है, और कहीं ना कहीं जो इस 10 दिनों के भीतर वो घटनाएं घटी हैं, जिस तरह के एक्ट हुए हैं, एक्शन हुए हैं, बयान आए हैं, कार्यक्रम हुए हैं, उन सब से कहीं ना कहीं साफ झलक रहा था कि नीतीश कुमार की नाराज़गी इन सब के बीच में रही है, और नाराज़गी का कारण लालू प्रसाद रहे हैं। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि बयानों को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, चर्चाओं को लेकर के कोई भी सामंजस्य नहीं बना है। अगर तेजस्वी यादव नहीं हैं तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक दूसरे से नहीं मिले हैं, और नहीं तो दोनों एक दूसरे का नाम तक लेना उचित नहीं समझ रहे थे। तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास हो गया, और तेजस्वी यादव एक बार जल चुके हैं दूध से, अब छाछ भी फूक फूक करके पी रहे हैं। जब से 2022 में नीतीश कुमार के साथ आए हैं तेजस्वी यादव, तो उन्होंने वो सब कुछ स्वीकार कर लिया है जो नीतीश कुमार कहेंगे। नीतीश कुमार ही कानून है, नीतीश कुमार ही सरकार है, नीतीश कुमार का ही फैसला है। सिर्फ वो उस फैसले के पीछे पीछे चलेंगे, सर हाँ में और ना में हिलाएंगे। नीतीश कुमार जब कहेंगे सर हाँ में हिलाएंगे, कहेंगे कि नहीं तो ना में हिलाएंगे। अब लालू प्रसाद ये बातें नहीं समझ सकते हैं। बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में लालू प्रसाद अपने हिसाब से शासन करने और सत्ता में रहने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो बिहार की राजनीति हो या केंद्र की राजनीति हो। आज भी आप देखते होंगे कि कांग्रेस किस तरह से नीतीश कुमार को भले ही टारगेट कर लेती हो, नीतीश कुमार को भले ही कुछ बोल देती हो, ये कह देते हो प्रदेश अध्यक्ष कि हम जानते हैं कैसे काम करवाना है, लेकिन वहीं लालू प्रसाद के सामने आने के बाद सुधा गाय की तरह उनके खूंटा पर बंधने के लिए कांग्रेस मजबूर हो जाती है। उसके पीछे का कारण आप समझ सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो चीज़ें बदली हुई हैं उसमें कांग्रेस का भी रोल अहम है। इन सारी बातों को समझने के बाद लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को मिलाने का काम तेजस्वी यादव ने किया। जैसे ही पटना पहुंचे उस दिन उनका कार्यक्रम व्यस्त था। सुबह उन्हें दोपहर में जाना था सीपीआई की रैली में, और उस रैली में जाने के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से सामना नहीं हो पाया। लेकिन दूसरे कार्यक्रम में जब शिक्षकों को बांटा जा रहा था नियुक्ति पत्र, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ में थे। हालांकि तेजस्वी यादव ने कोशिश किया कि नीतीश कुमार को मना लिया जाए, उनकी बड़ाई करके उनका दिल जीत लिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का नाम लेना उचित नहीं समझा।
वहीं बगल में बैठे हुए अपने सारे नेताओं का उन्होंने नाम लिया, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया। तेजस्वी यादव इस नाराज़गी को समझ गए थे। शाम होते होते उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब दोनों को मिलवाना है। मुलाकात हुई, लेकिन जो जानकार हैं वो बता रहे हैं, चर्चाएं इस बात की तेज हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से अब तक कोई एक्शन नहीं नज़र आया है, कोई बयान किसी भी तरफ से नहीं आया है, इसका सीधा मायने है कि अभी भी लालू प्रसाद नीतीश कुमार को मनाने में सफल नहीं हुए हैं। और इसी का नतीजा है कि जब कांग्रेस पर नीतीश कुमार तल्ख बयान देते हैं, कहते हैं कि उन्हें नहीं मतलब है, वो अपने चुनाव में व्यस्त हैं, गठबंधन का क्या होगा, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इन सारी बातों के मायने आप समझ गए तो आप समझिए कि नीतीश कुमार को और बिहार की राजनीति और आने वाले 2024 के चुनाव को अच्छी तरह से समझ जाएं। एक दर्शक ने हमारे पास कमेंट बॉक्स में लिखा है कि 40 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो 18 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 12 सीटों पे उन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी, यानी 18, 12, 30, और बाकी के 10 सीट हैं वो बाकी के लोगों में बांट दिए जाएंगे, यानी कि 6 सीटें उधर जाएंगी, 3 सीट इधर जाएगी और 1 सीट जीतन राम मांझी को दिया जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं ना कि लोक जनशक्ति पार्टी दोनों खेमे को मिलाकर के 6 सीटें जाएंगी, उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें जाएंगी और एक बची हुई जो सीट है वो जीतन राम मांझी को जाएगी, और ये समीकरण बनाया जाएगा 2024 में। ये अपने अपने मन है, अपने अपने विचार हैं, अपना अपना समर्थन है, अपनी अपनी सोच है। हम आपके सोच का स्वागत करते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से 2019 की तरह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ चुनाव लड़ें। ऐसी कोई दूर दूर तक परिस्थितियां नजर नहीं आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने दम पर अपने आप को आजमाने के लिए तैयारी कर चुकी है, मन बना चुकी है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जब मुलाकात नहीं होती है और बातें नहीं बन पाती है, तो तुरंत लालू प्रसाद का एक्शन बढ़ता है और भीतर ही भीतर वो साफ साफ कांग्रेस को कह देते हैं कि नीतीश कुमार से पैचअप करना जरूरी है। और तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन आता है, नीतीश कुमार से बातचीत होती है, और इस बात के आधार पर कहा यह जाता है कि जैसे ही इन 5 राज्यों के चुनाव खत्म होंगे, बैठकें होंगी और इंडिया गठबंधन सब कुछ तय कर लेगा। ये बातें आप कितनी बार सुन चुके हैं। पटना में बैठक हुई तो ये कहा गया कि सब कुछ ठीक ठाक है, फिर उसके बाद बेंगलोर में बैठक हुई तो सब कुछ गड़बड़ नजर आने लगा। बाकी सब लोगों के साथ सब कुछ ठीक ठाक था। यहाँ ममता बनर्जी नाराज थी तो वहाँ नीतीश कुमार नाराज होकर के चले आए। और महाराष्ट्र मुंबई में जो बैठक हुई, उस बैठक में तो कुछ अलग ही हो गया। कमेटी भी बन गई, सब कुछ हो गया, कार्यक्रम तय हो गए, संयोजक समिति बन गई, कई लोगों को संयोजक बनाया गया, 11 लोगों की टीम बन गई, लेकिन उसमें नीतीश कुमार कहीं नहीं थे, दूर दूर तक नहीं थे। एक बैठक भी हो गई, उस बैठक में तय भी कर लिया गया कि कार्यक्रम होंगे, एक साथ रैली होगी, वो भी संभव नहीं हुआ, कैंसिल करना पड़ा। खैर, इन सारी बातों को लेकर के डोमिनेट कर रही थी कांग्रेस इस INDIA गठबंधन को, जहां लालू प्रसाद ने ब्रेक लगाया, लेकिन इस ब्रेक लगाने में उन्हें देर हो गई, एक्सीडेंट तो हो गया है। अब नीतीश कुमार इस एक्सीडेंट का जो उनकी क्षतिपूर्ति हुई है उसकी भरपाई करने के लिए कांग्रेस को और लालू प्रसाद को विशेष मशक्कत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तेजस्वी यादव हर उस फैसले का जो नीतीश कुमार करेंगे उसके लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश को मनाने में फेल लालू प्रसाद को कहीं ना कहीं एक बार फिर से संट कर दिया है तेजस्वी यादव ने। अब उनका काम न सरकार और न इस गठबंधन के बीच में कुछ होगा। हाँ, उनका काम सिर्फ यही होगा कि यदि कांग्रेस लाइन से बेलाइन हो रही है, ट्रैक से जा रही है अलग, तो उसको ठीक करना, क्योंकि कांग्रेस का मन भी बढ़ाने वालों में लालू प्रसाद का नाम और उन पर दोषारोपण किया जा रहा है। इन सारी बातों के साथ साथ तेजस्वी यादव ने सारा प्लान चेंज कर लिया है। अब उनका एक सूत्री प्लान है, और वो है कि नीतीश कुमार जो फैसला करेंगे वो फैसला मंजूर होगा, मान्य होगा। इस परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल होगी और तेजस्वी यादव 30%, 32% वोट के मालिक होते हुए, या कहा जाए कि वोट के हिस्सेदार होते हुए
अगर इस तरह से मजबूर हैं नीतीश कुमार के सामने नील डाउन करने के लिए, तो आप इस देश की राजनीति और बिहार की राजनीति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नीतीश कुमार आज भी कितने प्रासंगिक हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी ये बात जानती है कि नीतीश कुमार के बिना हमारी सरकार बनने में समस्याएं होंगी, तो वहीं तेजस्वी यादव भी इस बात को समझ गए हैं कि ये समस्या तो ज़रूर होगी, क्योंकि 2020 उन्हें अच्छी तरह से याद है, 2019 अच्छी तरह से याद है, और इस बीच में नीतीश कुमार जहां भी रहे हैं वहां पलड़ा हमेशा भारी रहा है। ये सारी बातें समझते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने साथ रखने के लिए उनका हर शर्त मंजूर कर सकती है, तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं। आधुनिक राजनीति में तेजस्वी यादव ये समझ गए हैं कि अगर उन्होंने नीतीश कुमार का इस बार साथ छोड़ा तो समस्याएं बड़ी होंगी, क्योंकि जो परसेप्शन बना है इस जातीय गणना के बाद, नीतीश कुमार गैर यादव ओबीसी ईबीसी का वोट, सवर्णों का वोट, जिसे साधने की कोशिश की जा रही है। आपको ये पता होगा कि श्री बाबू की जयंती में जाने के पीछे लालू प्रसाद के कारण क्या था, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर नीतीश कुमार से तलखी लालू प्रसाद की है तो वो भी इसी कारण से है कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एक दूसरे के साथ अटैच जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे को काटने में भी लगे हैं, एक दूसरे के वोट बैंक पर अपना हक भी जमा रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां घूम फिर करके वहीं आती है जहां तेजस्वी यादव ने सब कुछ होल्ड कर लिया है, लालू प्रसाद को एक बार फिर से चुप करा दिया है, संट कर दिया है, और आगे की रणनीति और राजनीति नए प्लान के तहत तेजस्वी यादव एक्सिक्यूट करेंगे। हम बहुत जल्द आपको बता रहे हैं कि ये प्लान है क्या, और जब 6 तारीख से सदन की कार्यवाही शुरू होगी उसके बाद क्या होगा, किस तरह से सरकार अपना काम करेगी और किस तरह से तेजस्वी यादव सरकार के कार्यों को संचालित करेंगे। क्या अपने कुछ एजेंडे उनके होंगे या फिर नीतीश कुमार के एजेंडे पर पूरी तरह से वो मानने के लिए मजबूर होंगे। आने वाले समय में 2024 का चुनाव सबसे अहम है और उसमें ये रोल जो है बड़ा होने जा रहा है नीतीश कुमार का एक बार फिर से, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खेल समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें बदस्तूर भारत लाइव पर, पंचनामा पर जारी रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।